Hello students, now today I am going to explain you chapter 13 of class 10 mathematics section and midpoint formula। चलिए शुरू करते हैं कुछ फॉर्मूलों के साथ। पहला फॉर्मूला जो है आपका क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि जब यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ P कोई भी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है किसी दो पॉइंट्स को अगर m1 और m2 रेशियो में डिवाइड करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, x इज इक्वल टू m1 यानी कि x की कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या आएगा, x जो वैल्यूज है x की वो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, वहीं y की जब वैल्यू निकालेंगे तो आएगा y1 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि ये कोऑर्डिनेट ऑफ किसके हैं, p के, यानी x और y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इस प्रकार ये फॉर्मूला पुट करेंगे। अब अगर मिड पॉइंट फॉर्मूले की बात करें तो यानी मिड पॉइंट यानी कि मिड पॉइंट यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ p ऑफ पॉइंट्स मिड पॉइंट्स ऑफ पॉइंट ए बी, तो ए बी के यानी क्या करेंगे, यहाँ पर x इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y की वैल्यू निकालेंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसके बाद बात करेंगे तीसरा फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर हमें निकालनी हो तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद जो फोर्थ नंबर फॉर्मूला है वो सेंटर्ड ट्रायंगल है। ये डायरेक्ट मेथड इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें आवश्यकता पड़ेगी तब। तो सेंटर्ड फार्मूला यानी कि जो वर्टेक्स जो ट्रायंगल एबीसी दिए उनके वर्टेक्स ए का जो कोऑर्डिनेट है ए x1 y1, बी के जो है x2 y2 और सी की जो है x3 y। तो सेंट्रॉइड का क्या होता है फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, वहीं y के दूसरा जो कोऑर्डिनेट होता है उसकी वैल्यू निकालने के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो यहाँ से जो सेंट्रॉइड की वैल्यू है वो आ जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13A। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि जो आपको कोऑर्डिनेट ऑफ ए और कोऑर्डिनेट ऑफ बी दिए रेशियो 1 और रेशियो बी में, तो आपको क्या निकालना है कि जो पॉइंट डिवाइड करता है रेशियो वो आपको यूज करना है। कैसे आएगा, तो जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। तो पहला हमने लिया यानी कि अगर मान लें कि जो पॉइंट पी की जो रेशियो है वो क्या है x, y है, तो जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला इसे आपको हमने बताया है क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 y1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ हम वैल्यू रखेंगे, देखिए हमने इसको m1 मान लिया, इसे m2, वहीं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2 है। तो जब वैल्यू हम पुट करेंगे m1 की वैल्यू क्या आएगी 1, वहीं x2 की वैल्यू क्या आएगी 5 प्लस 2 इंटू 1, इसी तरीके से m2 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस 2 दोनों में सेम रहेगा। वहीं यहाँ पर भी चेंज करेंगे तो m1 की वैल्यू आपकी क्या है 1 इंटू 9 जो है वो आपकी है y2 की वैल्यू प्लस 2 यानी कि m2 की वैल्यू इंटू 3 जो है y1 की वैल्यू अपॉन सॉल्व करेंगे। 5 1 में 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 अपॉन 3, 9 6 3 15 अपॉन 3, इसको रिड्यूस करेंगे तो आएगा 5। तो thus the coordinate of पॉइंट भी क्या आएगा इज 7 अपॉन 3 5। क्या है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग 2, -4 एंड 3, -3, 6 डिवाइडेड बाय द y एक्सिस। तो देखिए क्या है, a जो है आपका हो गया 2, -4, b हो गया -3, 6। तो लेट द रेशियो b के रेशियो भी 1 हमने मान लिया। देखिए आपको यहाँ सेक्शन फॉर्मूला यूज लगेगा तो x इज इक्वल टू k x2, ठीक है, यानी k ये क्या है आपका k जो है ये m1 हो गया और ये m2 हो गया। तो आपको क्या फॉर्मूला यानी कि m1 x2 क्या है आपका माना अगर बात तो ये रेशियो देखो आपको पूछा x2 कितना है -3, ठीक है, तो x कितना है -3, वही x1 आपका जो है वो 1 है आपका m2, ठीक है। तो x1 की वैल्यू कितनी है आपकी 2, तो 2 इंटू 1 यानी कि कितना हो गया -3k प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये वाला पार्ट 0 हो गया। तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर हम कैसे ट्रांसपोज कर देंगे तो 3k इज इक्वल टू हो जाएगा 2, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3। तो इस मतलब वो जो रेशियो है जिसमें डिवाइड करेगा इन दो पॉइंट्स को वो है 2/3, कितना है 2/3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट a, 6, कौन सा पॉइंट हमने मान लिया कि पॉइंट जो है a, 6 p है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a -4, 3 एंड 2, 8 इन द रेशियो 3। तो सेम हालत से थर्ड क्वेश्चन बताया था बिल्कुल वैसे ही है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट उन्होंने दिया है, तो पहला क्या है 6 है, तो 6 इज इक्वल टू वही फॉर्मूला आप यूज करते हैं m1 x2 प्लस m1 y2 तो आएगा। यहाँ देखिए x2 कितना है y, ठीक है, कितना है और y2 कितना है 8 है, ठीक है, तो 8k प्लस 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो m2 वो कितना है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6k प्लस 6 इज इक्वल टू 8k प्लस 3, तो ट्रांसपोज करने पे क्या आएगा
अब ट्रांसपोज आगे करेंगे, सॉल्व करेंगे इस पार्ट को थोड़ा सा और, तो यहाँ 8k में 6k जाएगा तो बचेगा 2k, वहीं 6 में 3 जाएगा तो 3, तो k बराबर कितना आ जाएगा 3/2। अब देखिए a वाला पार्ट लेंगे, तो a वाला पार्ट मतलब x वाला पार्ट लेंगे, क्योंकि ये पहली वैल्यू जो होती है वो x की होती है, दूसरी होती है जो y की होती है। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा 2k माइनस 4 इंटू 1, क्यों? क्योंकि यहाँ जो x1 वो कितना है -4 है, तो ठीक है, तो k प्लस 1। अब a इज इक्वल टू k प्लस 1 क्या करेंगे, k की जो वैल्यू अभी हमने निकाली 3/2 वो k की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करने क्या आएगा, देखिए ये आकर 2 से 2 रिड्यूस हो जाएगा, 3 - 4, ठीक है। इधर अगर हम बात करें तो देखिए एलसीएम लेने पर आपका, इस पार्ट को हम सॉल्व करें थोड़ा सा आगे, तो आपका जो पार्ट है क्या आ जाएगा -1 एलसीएम लेने पर जाएगा 5/2, तो ये 2 जो है ऊपर पहुंच जाएगा, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो a इज इक्वल टू आ जाएगा -2/5। तो हेंस द रिक्वायर्ड रेशियो इज 3:2 एंड द वैल्यू ऑफ a इज -2/5। अब क्वेश्चन 7 की बात करते देखिए क्या है। क्वेश्चन 7 जो है वो है फाइंड द रेशियो इन विच द जॉइन ऑफ -4,7, यानी कि जो -4,7 जो पॉइंट्स है p हमने मान लिया p है ये, एंड 3,0 जो है q है, इज डिवाइड बाय y एक्सिस। तो y एक्सिस में क्या होता है कि जो आपकी वैल्यू है x की वो 0 हो जाती है। तो देखिए यहाँ हमने पॉइंट्स मान लिया कि x की वैल्यू 0 है, डिवाइड बाय y एक्सिस, तो यहाँ y मान लिया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जहां पर पॉइंट काट रहे हैं वो पॉइंट की वैल्यूज भी निकालनी, यानी कि s की वैल्यू भी हमें निकालनी। देखिए क्या करेंगे हम, वही सेम हालात, जब x 0 है तो वही फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पर 3k, यानी देखिए क्या है, ये आपका जो हो गया ये x, y तो है ही, ठीक है। अगर पॉइंट्स की बात करें तो ये हो गया आपका x1 y1, ठीक है, और ये हो गया x2 y2। तो जब x वाला पार्ट हमने 0 वाला पार्ट लिया, देखिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है m1 x2 होता है। तो m1 हमारा कितना है, अगर हम बात माना, ठीक है, तो k रेशियो हमने माना है, तो m1 हमारा हो गया k, ये क्या हो गया m1 m2। तो m1 कितना है k, x2 कितना है 3 - 4 इंटू m2 कितना है 1। अब यहाँ सॉल्व इसका पार्ट का मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा k इज इक्वल टू 4 को ट्रांसपोज करने पर आएगा तो 4/3। अब हम y वाला पार्ट लेंगे, तो जब y वाला पार्ट हम जब लेंगे तो सेम हालात वही होगा जैसे अभी किया है कि m1 x2, यानी कि y वाला पार्ट का m1 y2, ठीक है। तो इसमें देखिए कि जो वैल्यू है वो क्या है, इधर 0 है y2 की वैल्यू, तो y2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा m2 y1। तो m2 देखिए कितना है 1 है, तो क्या आएगा, अब देखिए क्या आएगा y इज इक्वल टू k की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली 4/3 वो यहाँ पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो एलसीएम भी ले सकते हैं, तो क्या आएगा देखिए 7/4, ये 3 ऊपर यहाँ पहुंच जाएगा तो 7/3, तो 7 क्रॉस हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा ऊपर, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो हैंस द रिक्वायर्ड रेशियो इज 4:3 जो ऊपर वाला आया था, और द रिक्वायर्ड पॉइंट जो है s के जो हमसे पूछ रहा था इंटरसेक्शन के पॉइंट वो क्या है 0,3, यानी कि y की वैल्यू कितनी है 3। क्वेश्चन नंबर 9 की क्वेश्चन नंबर क्या है, द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, जो आपके पॉइंट्स a 3,-10 एंड b 2,6 इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट p, ठीक है। इस पॉइंट सबसे 1:5, ठीक है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, क्या है रेशियो आपको क्या है 5 है, देखिए यहाँ पर, तो क्या आएगा देखिए, यानी कि अगर हम बात करें जो p a रेशियो पी बी रेशियो इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 1:5, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, वही आप देख सकते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, तो ये x1 y1 हो गया और x2 y2 हो गया, तो यहाँ रेशियो क्या x y की वैल्यू निकालनी है, तो 4 इंटू, यानी कि आप क्या है -2 की बात करें तो ये आपका जो क्या है, अगर हम इसकी बात करें रेशियो डिवाइड बाय 5 है, तो 4 इंटू -2 प्लस 1 इंटू -3/5, कैसे 4 क्या है आपका, अगर इसकी बात करें तो यानी कि 5 इंटू -2 क्या आएगा आपका x2 इंटू m1 प्लस m1 इंटू x2, तो m1 की वैल्यू कितनी है यहाँ 1 है, और x2 कितना, x1 कितना है -3 है, तो कौन कितना है 5, ठीक है। और इधर की बात अगर करें तो क्या आएगा देखिए आगे 4 इंटू 6 प्लस 1 इंटू -10
यानी कि अगर बात करें तो 4 क्या है आपका यहाँ पर, तो 4 की जगह क्या आएगा आपका, चलो तो अभी हम बात कर रहे थे कि करेक्शन की वाली बात आ रही थी यहाँ पर, तो यहाँ 4 ही आएगा। देखिए क्यों, तो पीबी रेशियो जो है वो पीबी रेशियो ए बी जो आपको दिया है वो है 1:5, लेकिन यहाँ पर पीबी रेशियो पीए की बात करें, पीबी रेशियो पीए की बात टोटल क्या है डिवाइडेड 5 है, तो क्या आएगा 1 रेशियो यानी कि 1:4 आएगा, 1:4 आएगा। तो देखिए यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो जो ये हो जाएगा m1 m2 जाएगा, तो वही सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, तो m2 प्लस m2 इंटू x1 प्लस m1 इंटू x2, यानी कि अगर x1 की वैल्यू कितनी है, ये -3 है, m1 की वैल्यू कितनी है 1 है, नहीं m2 की वैल्यू कितनी है 4 है, और x2 की वैल्यू कितनी है 2। यहाँ पर अगर बात करें इस तरह y की वैल्यू आएगी, तो y2 की वैल्यू कितनी है, y आपकी m2 की वैल्यू कितनी है 4 है, इंटू वही y2 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 1 जो वैल्यू है वो आपकी किसकी है m1 की, इंटू -10 जो है y1 के अपॉन 5। सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका क्या आएगा, 4 टू -8 आएगा, यानी कि बात करें इसकी आगे थोड़ा सा पार्ट करना, तो -8 यानी कि -8 -3 अपॉन 5 6 for 24 -10 अपॉन 5। तो सॉल्व करने पर आपको क्या आएगा -11 अपॉन 5 14 अपॉन 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 10 कि P is the point of the line joining A, 3 and B -2, 6 such that P AP यानी कि आपको 5 AP is equal to 2 BP दिया है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई लाइन है, इसमें A और जो B है, A के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके 4, 3 हैं, वहीं जो B की कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके क्या हैं -2, 6। तो इसमें क्या निकालना है कि जो, ठीक है, तो मान लीजिए कोई ये P पॉइंट है, तो इस P के कोऑर्डिनेट निकालना है। देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ से 5 का डिवाइड कर देंगे और BP को नीचे ले आएंगे, तो AP अपॉन BP इज इक्वल टू आ जाएगा 2/5। ठीक है, यानी कि AP कितना हो गया 2 और BP का रेशियो कितना हो गया 5। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट PR, यानी कि अगर बात करें तो ये M1 हो गया और ये हो गया M2, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो सॉल्व करें सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे, वही आपका क्या फॉर्मूला होता है m1 x2, तो m1 कितना है आपका 2, x2 कितना है -2 प्लस m2 x1, m2 कितना है 5 और x1 कितना है 4 अपॉन 2। जब यूज करेंगे तो सॉल्व करेंगे, तो अगर मान लीजिए सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखिए -4 प्लस 20 अपॉन 7 12 प्लस 15 अपॉन 7, तो ये 27 हो जाएगा दूसरा बार, और ये इसका आंसर कितना आएगा 20 में से 4 जाएगा 16 अपॉन 7, तो ये इसका आंसर है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए कैलकुलेट द रेशियो इन विच द जॉइनिंग ए, यानी कि जो ए पॉइंट है आपका जॉइनिंग ए 6, 5 एंड बी 4, -8 डिवाइडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू 2, यानी बात करें ए जो आपको दिया है उन्होंने वो दिया है 6, 5 एंड जो बी दिया है वो आपको दिया है 4, -3, तो यानी किस y इज इक्वल टू 2 दिया है आपको, तो क्या आ जाएगा देखिए x, 2 y इक्वल टू 3, y की वैल्यू कितनी दी है 2, तो x क्या है, x की वैल्यू होगी नहीं, x की रहेगा, तो y यूजिंग सेक्शन फार्मूला वही y की वैल्यू निकालेंगे हम, क्योंकि y की वैल्यू ही आपको दी है, तो m1 y2, तो y2 कितना है -3 प्लस m2 y1 कितना है 5, यानी x1 y1 x2 y2, तो जो है -3m1 प्लस 5m2 अपॉन m1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2m1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू -3m1 प्लस 5m2। सॉल्व करने पर आएगा 5m1 इज इक्वल टू 3m2, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, तो 10 द रिक्वायर्ड रेशियो कितना आएगा 3:5। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स -3, 0 और 6, 6। देखिए क्या आएगा, लेट हमने मान लिया कि P and Q be the points of trisection of the line segment joining, इसको ये मान लिया 3, -3, 0 और B को मान लिया 6, 6। तो ट्राइसेक्शन में 3 पॉइंट बनेंगे, 3 हिस्से बनेंगे, तो AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू Q कैसे, ये देखिए ये है आपका A B, यहाँ 2 पॉइंट है P और ये है Q, तो AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, तो वी हैव AP इज इक्वल टू PB बराबर 1:, AP इज इक्वल टू PB कितना रेशियो है 1:2। ठीक है, तो आगे क्या करें कोऑर्डिनेट, पहले तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं,
तो ए की जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है -3,0 है, वही बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6,6 है, ठीक है। तो ये है आपका m1 और m2। तो पहले सॉल्व करके हम इन दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा देखिए, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे m1 x2, तो m1 कितना है 1, x2 कितना है 6, ठीक है, प्लस 2 × -3, वही सेम हालत लगा सॉल्व करने पर आपका आएगा 0,2। तो 0,2 जो वहां सेक्शन फॉर्मूला यूज करके क्या आएगा, वी हैव AQ रेशियो QB इज इक्वल टू 2:1, यानी कि अगर बात करेंगे तो 0,2 आ रहा है, तो क्या है AQ रेशियो QB क्या आएगा 2:1, ठीक है। तो अब इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अभी हमने 1:1 निकाले तो 2:1 निकाल लेते, तो क्या आएगा अगर हम सॉल्व करेंगे देखिए आएगा 2 × 6, वही सेक्शन फॉर्मूला सेम यूज करेंगे हालात के हिसाब से। ये आपका क्या था 3,0, तो 2 × 6 प्लस 1 × 3 -3, 2 × 6 प्लस 1 × 0, यहाँ दोनों में 2 + 1 रहेगा। सॉल्व करने पे 12 में से 3 जाएगा तो आएगा 9/3, 12/3, इसमें से आएगा 6 × 2 = 12, 1 × 1 0, 1 × 0 0 हो जाएगा, तो 12/3 हो जाएगा। 3 से 9 को रिड्यूस करेंगे 3 आएगा, भाई 3 को 12 को रिड्यूस करेंगे 3 से तो आएगा 4। तो ट्राइसेक्शन के जो पॉइंट्स है दो तो ऑलरेडी दिए थे, एक आपका 3,4 हो गया, दूसरा 0,2। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखते हैं। शो दैट A -3,2 इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। शो करना है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 2,1 एंड 5, -8। तो देखिए P A = B के बराबर क्या है, B Q है, तीनों ही बराबर ट्राइसेक्शन में, ठीक है। तो वी हैव P A रेशियो AQ इज इक्वल टू 1:2, ठीक है। तो क्या आएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A यानी कि ये ट्राइसेक्शन है, तो ये है P आपका A B और ये है P, ये है Q, ठीक है। तो इसका P का जो दिया है कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है 2, मान लीजिए कि ये आपका जो रेशियो दिया है P A रेशियो AQ कितना है, P A रेशियो ये है 1:, और AQ का रेशियो जो है वो आपका कितना है 2। तो क्या आएगा देखिए, वही सेक्शन फॉर्मूला में यूज करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P A R जो आएगा 1 × 5 प्लस 2 × 2, 1 × 5 का मतलब क्या है, यहाँ देखिए अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये आपका क्या है जो रेशियो है ये m1 m2 है, वहीं अगर हम बात करें m1 x2 तो ये आपका क्या है x1 y1 x2 और ये y2। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा करके आंसर क्या आएगा 9/3, -6/3 इज इक्वल टू 3,2। तो जो पॉइंट्स P के A के जो पॉइंट्स है वो क्या है 3,2। तब क्या करें कि जो A है इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन PQ, एक जो है पॉइंट को दिया PB इज इक्वल टू P की क्या 2:1, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन कर चुके बिल्कुल वैसा ही है। तो अब यहाँ M1 और M2 की वैल्यू बस चेंज हो जाएगी, जब हम वैसे पुट कर देंगे तो पुट करने के बाद जो आंसर आएगा 10 + 2/3, -16 प्लस 1/3 आएगा, यानी कि इसे सोल्व करने पर आएगा 4, -5। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, क्या है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट M 5,7, यानी कि जो आपका पॉइंट्स है M, और हम बात करें कि ये जो M आपको है वो क्या है 5,7 है, और जो N है वो आपका है -3,2। जो इज इंटरसेक्टेड बाय द y एक्सिस। तो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या है x 0 होगा। तो हमने मान लिया कि जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो y L है पॉइंट के वो क्या है 0,y है, ठीक है। तो L डिवाइड 7 रेशियो 1। तो सेक्शन फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो क्या आएगा देखिए, वी हैव x इज इक्वल टू k, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा m1 m2 हो जाएगा। तो ऐसे ठीक है, देखिए x को 0 हो गया है तो कोई पर पार्ट लेंगे, 0 इज इक्वल टू क्या सॉल्व करने पाएगा 3k + 1 + 5/k, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा। 3k + 5 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू क्या आएगा 5/3, जो रेशियो होगा 5/3 होगा। y की वैल्यू कितनी है तो y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो k × 2 + 1 × 7/k + 1, वही सेम हालात वहीं से, ये x1 y1 है, x2 यहाँ से वैल्यू निकालिए और y की वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व करने में, जब यहाँ पर जो k की वैल्यू आप 5.3 रख देंगे सॉल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा तो क्या आएगा देखिए 13 अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 21 + 10 कितना हो जाएगा 31, प्लस कितना आएगा 8, यानी कि 31/8। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, क्या है कि जो पॉइंट्स A हैं, यानी कि आपका जो देखिए A जो है कितना दिया उन्होंने -3,4, B जो दिया है 3, -1,
और सी दिया है -2,4। तो कह रहे आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, यानी कि फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट AP वेयर P लाइज इनसाइड BC सच दैट BP और रेशियो BC इज इक्वल टू 2:3 दोनों दिया है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या आएंगे, देखिए भाई यहाँ इस्तेमाल करेंगे M1 M2। P जो है वो क्या है कि जो BC है जो है उसके अंदर इनसाइड द पोर्शन है, इस तरीके से बात करेंगे ABC यानी यहाँ पर P है, तो हम मान लेंगे कोऑर्डिनेट्स यानी P की रेशियो क्या मान लेंगे, तो सॉल्व करने पर हमारा क्या आएगा -4 + 9/5, 8 - 3, तो 1, 1 यानी P के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे 1, 1। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आप करेंगे तो AP कितना आएगा आपका, कौन सा AP, ये वर्टेक्स यानी इन दोनों के बीच डिस्टेंस के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करो, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए एक तो कोऑर्डिनेट्स आपके क्या है 1, तो ये हो गया, और दूसरा A के आपको दिए ही है कितने 3, 1, तो ये हो जाएगा x1 y1, ऐसे मान लो x2 y2, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो, तो हो जाएगा 1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर 16 + 9, तो आएगा √25 इज इक्वल टू 5 यूनिट, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 यूनिट। अभी जो ये तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A यानी A के कोऑर्डिनेट है 4,7 एंड B -6,2, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है -6,2 इज इंटरसेप्टेड बाय y एक्सिस। तो जब y एक्सिस से इंटरसेप्टेड तो मान लेते हैं कि वो पॉइंट क्या है, मान पॉइंट K जो है आगे कह रहा है कि एट द पॉइंट K, तो सिंस पॉइंट K लाइज ऑन y एक्सिस तो इट्स अबेसिस क्या होगा 0, यानी कि जो इसका x एक्सिस है वो क्या हो जाएगा 0। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्या हो जाएंगे 0, y, क्योंकि y तो अपनी जगह पर रहेगा और x की वैल्यू हो जाएगी 0, डिवाइड्स AB इन द रेशियो, जो रेशियो हमने क्या मान लिया K रेशियो 1। देखिए क्या है, A के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, B की कोऑर्डिनेट्स आपके -6,2 है, और जो जैसे कि अब K रेशियो 1 है, ठीक है, तो ये हो गया A के कोऑर्डिनेट्स, ये B की, अगर सिंपल इन शॉर्ट में हम समझना चाहें तो K की क्या है कोऑर्डिनेट्स 0, y जानते हैं, और जो रेशियो डिवाइड है वो क्या है K रेशियो 1, तो ये हो गया x1 y1 x2 y2, और ये हो गया आपका m1 और m2। सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, देखिए x की वैल्यू क्या आएगा m1 x2 होता है, तो m1 क्या है आपका K, x2 क्या है -6, तो इसी तरीके यूज करेंगे। और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि जो पॉइंट K है वो कहाँ पर है, लाइज है y एक्सिस पर, तो x 0 होगा। सॉल्व करने पर K की वैल्यू कितनी आएगी 2:3, यानी कि जो K की वैल्यू है यानी जो डिवाइड करता है इस सेगमेंट A और B को, वो क्या है रेशियो 2:3, तो 10K डिवाइड्स AB इन द रेशियो। अब दूसरा क्या कह रहा है आगे आपसे ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट K, कोऑर्डिनेट्स भी हमको निकालने हैं। देखिए y के भी हम निकालेंगे इस तरह, y सेम टू सेम यहाँ से y का भी यूज करेंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 17/5। तो जो चूंकि यहाँ 0, y था तो y की कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना जरूरी, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो यहाँ पर 0 तो है ही ऑलरेडी, लेकिन y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू आपको सॉल्व करने पर आएगा 17/5। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ K क्या हो जाएंगे 0, 17/5। तो अब बात करें क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, इन द गिवन फिगर, यानी फिगर जो आपको दिया है, ये मान लीजिए आपका क्या है, ये जो फिगर है आपका देखिए, ठीक है, तो ये जो फिगर है ये आपका x एक्सिस है, ये 0 है, ये परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, जहाँ इंटरसेप्ट हो रहा है B है, और ये है आपका y एक्सिस, ठीक है। तो कह रहा है कि जो गिवन फिगर है इसमें APB यानी कि APB जो है मीट द x एक्सिस एट पॉइंट A, ये x एक्सिस है, तो इस जो APB है ये इस पॉइंट पर कहाँ मिलती है, x एक्सिस पर, A पॉइंट पर, एंड y एक्सिस एट पॉइंट, y एक्सिस ये रहा आपका, तो इस यहाँ पॉइंट B में मीट करती है, इज द पॉइंट P इज पॉइंट, P का रेशियो क्या है -4,2, क्या है -4,2 है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ -4,2। आगे क्या कह रहा है, एंड AP रेशियो PB 1:2। अगर हम इस तरीके से यहाँ करें तो ये देखिए A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, देखिए यहाँ दिया है इस तरीके, देखिए यहाँ समझ लीजिए A की कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x, 0, B की कोऑर्डिनेट्स 0, y, और रेशियो क्या 1:2, P क्या है -4,2। देखिए समझ लेते हैं दोबारा से, तो y एक्सिस पे दिया है, यानी कह रहा है कि गिवन A लाइज ऑन y एक्सिस, अगर इसकी बात माने तो ये हो जाएगा 0, y, और इसके कोऑर्डिनेट्स की बात माने तो ये हो जाएगा आपका x, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये पार्ट जो है ये y एक्सिस का है, यहाँ तो x की वैल्यू आएगी नहीं, तो x क्या होगा ओरिजिन का 0 हो जाएगा। वहीं अगर यहाँ x एक्सिस की बात करें, इसके कोऑर्डिनेट की बात करें, तो ये पॉइंट कहाँ पर है x एक्सिस पर, तो यहाँ y 0 हो जाएगा। इसीलिए A की कोऑर्डिनेट क्या हो गए x, 0, और y की कोऑर्डिनेट हो गए
0 कॉमा वाई। अगर सिंपल एंड शॉर्ट में समझना चाहें तो ये देखो हम समझा चुके हैं पहले भी कि ए की कोऑर्डिनेट x कॉमा 0, बी के 0 कॉमा वाई, p जो दिया आपको -4 कॉमा 2 और जो रेशियो डिवाइड करता है वो है 1:2, तो ये x1 y1 x2 y2, बस सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। ये हो जाएगा x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, तो x इज इक्वल टू पहला क्या है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 m2 यानी कि 1 2। सॉल्व करने पर क्या आएगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए y इज इक्वल टू आ जाएगा 6। सिमिलरली हम y का, क्योंकि हमें दूसरा टर्म भी निकालना, y का भी निकालना है, तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी क्या आएगा, देखिए पहले का -6 आएगा, दूसरे का आएगा 6, तो बस यहाँ पुट कर दीजिए। तो a के कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू पुट करेंगे -6, तो कोऑर्डिनेट a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -6,0। वहीं अगर b की वैल्यू हमारी कितनी आई है 6, तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे 0, y, तो ये हो जाएगा 0,6। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, समझिए ध्यान से। इफ p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, p के कोऑर्डिनेट्स क्या देखिए -3, 9, 2, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट b, यानी a के कोऑर्डिनेट्स अगर हम माने -3, 3 प्लस 1 किया है, और वहीं b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं जो आपको दिए हैं 5,8, ठीक है। जो रेशियो है वो क्या है 3:1, ठीक है, और ये पॉइंट b है -b, 9, -2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b। किसी बात पर देखिए क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये m1 है और ये m। सॉल्व करेंगे तो क्या डायरेक्टली क्या आएगा, सॉल्व करेंगे हम तो आपका आ जाएगा कि आप देखिए m1 इक्वल टू हमने बता ही दिया है, तो सेक्शन फार्मूला लगा लेंगे। सेक्शन फार्मूला जब यूज करेंगे तो यहाँ से सेक्शन फार्मूला जब यूज करेंगे तो देखिए x का क्या है, x की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे -b और y वाला पार्ट ये है। जब सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -3, वहीं a की वैल्यू आ जाएगी 1। देखिए थोड़ा सा मैं चाहे कोई बात नहीं, a की b की वैल्यू आपकी ये है और a की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। इसी तरह एक्सरसाइज करने से होती है। Exercise 13B of chapter 13 of class 10 mathematics, section and midpoint formula. So let's start with question number 1. What? ये देखिए आपको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -6,7 एंड 3,5। तो आपको मिड पॉइंट निकालना है दोनों का। ये मान लीजिए a है और ये b है। अगर इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करना चाहें सिंपल सी लाइन में, तो ये a के कोऑर्डिनेट है -6,7 और b के जो है वो है 3,5। मान लीजिए कोई पॉइंट है p, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं x, y। तो ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो हमने मान लिया कि लेट द मिड पॉइंट ऑफ b p जो है वो क्या है x, y जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो शुरुआत का फॉर्मूला ये हो गया x के फॉर्म में, तो -6 + 3/2 -3/2, y इज इक्वल टू y1 + y2/2, 7 + 5 इज इक्वल टू 12/3 इज इक्वल टू 6। तो क्या है b की कोऑर्डिनेट -3,6। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, क्या है कि a b c किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। देखिए a के कोऑर्डिनेट्स 5,3 है, b के -1,1 है, c के 7,3। तो l जो है मिड पॉइंट है a b का और a c जो है मिड पॉइंट है m का। तो शो करना है, शो दैट lm इज इक्वल टू 1/2 bc। देखिए पहले इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं और इसके निकाल लेते हैं। पहले हमने m के निकाले तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएगा x1 y1 x2 y2, 5 + 7/2 और 3 -3/2 कितना आ गया। l के कोऑर्डिनेट्स m के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए 6,0। फिर l के निकालेंगे वही मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके। इधर ये हो जाएगा आपका x1 y1 और x2 y2। तो देखिए 5 - 1/2 3 + 1/2 कितना आ जाएगा 2,2। दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। फिर हमने क्या किया, इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकाल ली l और m की। देखिए अगर हम बात करेंगे तो l के कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या है 2,2 और m के क्या है 6,0। ठीक है, तो इसे मान लो x1 y1 x2 और ये हो गया y2। दोनों के बीच डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो x2 - x1 क्या हो, तो 6 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 0 - 2 का होल स्क्वायर। रिड्यूस करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा, इधर 2 का स्क्वायर 4। यहाँ 4 दोनों में से कॉमन लेंगे तो बाहर जो है क्या बचेगा आपका 2 बचेगा, क्योंकि 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। अंदर बचेगा 4 + 1 तो ये हो जाएगा 2√5। अब हम निकालेंगे RHS पार्ट 1/2 BC। BC हुई डिस्टेंस निकालेंगे तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या है देखिए बताएंगे। अभी B के कोऑर्डिनेट्स जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके वो क्या है -1,1 और C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है आपके 7, -3। तो ये इसे x1 मान लो, इसे y1 मान लो, इसे x2 मान लो और इसे
y2 मान लो, डिस्टेंस दोनों के निकाल लो। देखो y2 माइनस x2 माइनस x1 क्या होता है 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो लिख सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो y2 माइनस y1 तो माइनस 3 माइनस, अगर हम बात करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, तो ये माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा। वहीं 7 में से बन जाएगा जो आपका 7 है, ठीक है। तो क्या आएगा, अगर हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। यहाँ से 16 कॉमन लेंगे, बाहर आ जाएगा 4, क्योंकि 16 जो होता है 4 का स्क्वायर रूट होता है। अंदर वही बचेगा 1 प्लस 4, तो 2 से 4 रिड्यूस कर 2 रूट 5। देखिए जो RHS पार्ट है, ये RHS पार्ट और LHS पार्ट दोनों बराबर हो गए, तो लिख देंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस LM इज इक्वल टू 1/2 इंटू BC वेरीफाइड। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम भी बनाते हैं। तो ये है जो क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम है आपका, ये y है, ये A है आपका, ये O है, ये x एक्सिस है आपकी, ये x डैश और ये B है। तो इसमें P के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपको -3, 2, ठीक है। तो देखिए जब x अगर यहाँ y के कोऑर्डिनेट्स की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा y, 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ सॉरी 0, y होगा, क्योंकि यहाँ पर x 0 है। अगर b के कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x, 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये अभिशेषा है वो ऑर्डिनेट है। तो ऑर्डिनेट की अगर एक्सिस की बात करेंगे तो 0, y होता है, वही अभिशेषा का होता है x, 0, ठीक है। और अब बात आगे क्या कह रहे हैं, p जो दिया है -3, मिड पॉइंट आपको दिया है उन्होंने, तो बस मिड पॉइंट ऑफ ए बी हमको दिया कितना 3, पैसे निकालें क्या x + 0, क्योंकि ये आपका जो पार्ट है x1 y1 और x2 y2 जाएगा। यानी कि हम यहाँ सिंपल लिखना चाहें, ये देखिए ये हो गया x1 y1 और जो b है वो क्या है x2 y2। सॉल्व करेंगे तो x + 0/2 तो 0 + y/2, कंपेयर करने पर अपना अपना पार्ट ले लेंगे, x वाला अपना पार्ट ले लेगा तो x = -6 आ जाएगा और y = आ जाएगा 4। तो a और b की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, हैंस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a एंड b। तो ले लेंगे हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a एंड b आर। देखिए a के क्या है 0, y तो आएगा 0, 4 एंड -6, 0, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि -5.2, 3, -6 एंड 7, 4 आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। तो इसे मान लिया ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। इसके बाद आपसे कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन थ्रू द वर्टेक्स 3, 6, यानी यहाँ से कोई मीडियन डालेंगे AC पर, जिसे मान लिया कि ये BE है, तो इसकी लेंथ निकालनी है आपको। तो पहले ये क्या है, मिड पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा AC का E। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E क्या आएगा, देखिए x1, तो ये x1 हो गया, y1 x2 y2, तो -5 + 7/2 2 + 4/2 क्या आ जाएगा 1,3। तो आपका E आ गया 1,3, B ऑलरेडी दिया है, तो हमें निकालना था लेंथ ऑफ मीडियन BE। तो देखो BE तो x1 y1 हो गया, x2 y2, वही जो डिस्टेंस फार्मूला है वो लगाएंगे। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो देखिए 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 6 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर जब -2 बचेगा तो -2 का स्क्वायर 4 और इधर आपका बचेगा 6 + 3 9 का स्क्वायर 81, दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 85। 85 किसी का स्क्वायर रूट तो होता नहीं, तो फिर भी तोड़ेंगे इसको बाय डिवीजन मेथड, तो आएगा 9.22। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की क्या है, 1 एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ये सर्कल है, इसका डायमीटर का 1 एंड -2,5 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर पॉइंट, मान लीजिए मैंने वो भी मान लिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x y है। इसके अलावा सेंटर जो है दिया है आपको 2, -1, यानी कि मिड पॉइंट दिया है। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट इज इक्वल टू, फार्मूला आप लगाएंगे, वो जानते हैं क्या है x1 + x2/2, y1 + y1/y2/2। देखिए आपको कोऑर्डिनेट सी के दिए हैं 2, -1, और इधर आपका ये x1 y1 और x2 y2, हमने b तो मान ही लिया है, तो -2 + x/2, 5 + y/2। तो x का x वाला पार्ट ले लेंगे तो सॉल्व करने पर आएगा 6, वहीं y से y वाला पार्ट ले लेंगे तो सॉल्व करने पर आपका आएगा -7। तो बस क्या हो गए, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B आर 6, -7। अब 11 की बात करते हैं, क्या है, कह रहा है कि पॉइंट P जो है इसके 4,2, P के कोऑर्डिनेट्स 4,2 हैं, Q के -1,5 है, वर्टेक्स पैरेललोग्राम के हैं, ये पैरेललोग्राम है PQRS।
ठीक है। -3,2 जो है वो डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट करता है पॉइंट ऊपर उसके कोऑर्डिनेट्स हैं इंटरसेक्ट। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर और एस पूछ रहा है, तो आर और एस के हमने मान लिए, एस का यू भी मान लिया और आर का मान लिया एक्स वाई। देखिए दोनों मिड पॉइंट निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, क्यू एस ले लेंगे। तो क्यू एस के मिड पॉइंट निकाला तो आपको सॉल्व करने पर क्यू के एस के कोऑर्डिनेट्स आ गए -5,1। फिर हम पी आर लेंगे तो पी आर के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, लेकिन दोनों में जो मिड पॉइंट है, जो कोऑर्डिनेट्स वो हैं वो सेम रहेंगे। कंपेयर करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए हमने यहाँ एक्स लिख दिया है पी एंड आर, तो पी के जो है x1 और y1 हो गया, और इधर x को y को x2 और y2 मान लिया। तो यहाँ से वही मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट दोनों में सेम रहेंगे। ओके, सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर -10,2, और वहीं अगर बात करें एस के कोऑर्डिनेट्स के तो -5,-1। तो जैसे भी हमने बताया सेम टू सेम, यानी कि क्यू एस दिया था, तो क्यू एस में x1 y1 x2 y2 माना हमने, तो सॉल्व करने पर मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे x1 y वाला। तो u बराबर आएगा -5 और v बराबर आएगा -1। तो s के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -5,-1। और इसी तरीके से हम फिर पी आर लेंगे, तो पी आर में x1 y1 x2 y2 लिया, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट, और कोऑर्डिनेट्स अब जो वो हैं वो सेम रहेंगे। कंपेयर करेंगे, यानी x वाला x पार्ट में, y वाला y से लेंगे। तो सॉल्व करने पर आपके जो r के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आएंगे -10,2। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन 15 क्या है, पॉइंट P a -4, Q -2, B एंड R 0,2। R कॉलिनियन यानी कि एक ही लाइन पर है। इफ Q लाइज बिटवीन, यानी इन दोनों के बीच में है, सच दैट PQ = 2QR, यानी कि आपको अगर बात करें PQ = 2QR दिया है, तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ यूज। तो सिंपल सी बात है कि अगर जब ये मिड पॉइंट है तो हम क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो जैसे कोऑर्डिनेट्स चूंकि यहाँ दिए हुए हैं, तो x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2, तो x1 आपका a + 0.2 -4 + 2/2। सॉल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे इससे इसका। देखिए तो a/2 = -2 तो -4 आ जाएगा, वहीं -4 से 2 जाएगा तो बचेगा -2/2, यानी कि b = कितना आ गया -1। सिंपल सा। अब हम 17 क्वेश्चन की बात क्या कर रहे हैं, कह रहा है 17 क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, यानी कि सेंट्रोइड का वैल्यू कोऑर्डिनेट दिया है 2, -5। वही हमें उसके वर्टेक्स निकालना है। तो ठीक है, मान लेते हैं लेट कोऑर्डिनेट, अगर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स P B x, y, ठीक है, हमने x, y मान लिए। चलिए, तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या था, x1 + x2/3 और 3/3, y1 + y2 + y3/3। तो x1 क्या है, ये x1 है आपका, ये y1 x2 है, ये x3 है। तो देखिए क्या x -6 + 11/3, और ये y1 है, ये y2 है, y3 है, तो y + 5 + 8/3। कंपेयर कर देंगे, आपको सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। तो जब सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स दिए तो सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस का कम हो जाएगा, 11 से तो बचेगा 5। तो x + 5/3 = 2, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 6, और वहीं 5 जो है माइनस कर दिया 6, तो आया 1। ऐसे y का पार्ट लेंगे तो -5 = y + 13/3, तो ये हो गया -15। तो y + 13 = -15, 13 उधर जाएगा तो -13 हो जाएगा, ऑलरेडी 15 माइनस का, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो y = आ जाएगा -20। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर ऐसे कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो हो गया आपका 1, -28, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो गए 1, -20। अब इस 13 भी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि देखिए सेंट्रोइड वर्टेक्स दिया है 5, x -4, 3 और y, तो यहाँ x और y की वैल्यू निकालनी है। तो जो सेंट्रोइड दिया वो ओरिजिन है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, 0, ठीक है, क्या होते हैं 0, 0 तो रख दिया, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया और ये x3 हो गया। देखिए 5 -4 + y/3, x + 3 - 2, तो सॉल्व करेंगे तो x वाला पार्ट लेंगे, तो 5 -4 + y/3 = 0, ये 0 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई करने पर तो y = आ जाएगा -1। वहीं 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो x + 1 = 0, 0 को फिर मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो x = कितना आ जाएगा -1। तो x और y की वैल्यू क्या होगी, दोनों की सेम वैल्यू है -1। बात करेंगे एक्सरसाइज 13C की। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, गिवन ट्रायंगल ABC, ठीक है, मान लीजिए आपका कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है, इसमें A के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -4, B के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 0, 5,
सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,10। आई कह रहा है कि ए पॉइंट लाइज ऑन बी सी, बी सी पर कोई पॉइंट है ए, ठीक है, पी कौन सा पॉइंट है, पी, सच दैट बी पी रेशियो बी सी, बी पी रेशियो पी सी कितना है 3:2। फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए पी, तो आपको ए पी की लंबाई निकालनी है, क्या निकालनी है, ए पी, तो उससे पहले हमें क्या है, पी निकालना पड़ेगा, और पी निकालने के लिए आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, मतलब ये m1 हो जाएगा और ये हो जाएगा m2, वहीं ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो सेक्शन फॉर्मूला अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट p के निकालना है तो क्या होता है, क्या होता है, देखिए x2 m1 3:5, फिर m2 x1 2 × 0.3 + 5, ऐसे ही y2 m1 3 × 10 प्लस y1 यानी कि 5 × 2, तो सॉल्व करने पर आएगा 3,8। तो पहले से अभी जब p की जब कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके, ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, p के, जब p के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो हम a और p की डिस्टेंस निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला यूज करके। देखिए अगर हम सिंपली यहाँ पर लिखते हैं हम आपको दोबारा से कि ये a की कोऑर्डिनेट जो आपके यहाँ 4,-4 है, वहीं p की जो है आपके क्या है 3,8, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 सॉरी, ये x2 और ये y2। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या था, x2 - x1 3 - 4 का उसके, y2 - y1 तो 8 - 4 4 + 4 हो जाएगा, तो 1 + 44 आएगा 145। अब इसका हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 12.04 आएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे कि ए वर्टेक्स है किसी ट्रायंगल के, मान लीजिए जैसे कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, हम यहाँ ट्रायंगल बना लेते हैं, ओके। तो ये ट्रायंगल है आपका, क्या कह रहा है कि ए के जो वर्टेक्स है आपका वो है -8,0, बी जो है वो आपका है 0,16, वहीं सी की बात करें तो आपका है 0,0, ठीक है। पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, ए बी पर कोई पॉइंट पी है एंड क्यू जो है वो ए सी पर है, ठीक है, सच दैट ए पी रेशियो पी बी कितना है, ए पी रेशियो पी बी जो है वो कितना है 3:5, ओके, और ए क्यू रेशियो जो है वो भी 3:5 है, सो दैट पी क्यू इज इक्वल टू 3/8 बी सी। तो देखिए सब कुछ दिया रहा है, तो वही पहले इसका सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे फिर इसका सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, दोनों में पी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हम। देखिए अगर इसकी तरफ बात करें तो ये m1 हो जाएगा, ये m2 जाएगा, इसके लिए भी ये m1 और m2 जाएगा, वहीं ये इधर x1 y1 और x2 y2 जाएगा। जब हम सॉल्व करेंगे देखिए जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p हैं वो आगे -5,6, प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही है। इसी तरीके से हम q के निकालेंगे तो आएगा -5,0, यानी कि वहाँ 5,6 है जबकि यहाँ 5,0 आएगा। अब बीच में पी क्यू की डिस्टेंस निकालनी है तो पी क्यू को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो पी क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स यानी कि अगर पी के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो पी के कोऑर्डिनेट्स है -5,6 एंड क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स है वो -5,0 है। डिस्टेंस फार्मूला यूज करने के लिए यहाँ x1 y1 x2 और y2 यूज करते, तो x2 - x1 देखिए -5 + 5, y2 - y1 0 - 6 तो आएगा 36, 6 आ गया। ऐसे BC निकालेंगे, ठीक है, BC जब हमने निकाला तो वही आएगा, इससे कितना आ गया आपका 16। नाउ 3/8 BC बराबर क्या आएगा, 3/8 BC 16 आया, तो 8 × 16 सॉल्व करने पर 6, यानी कि इसके बराबर इसकी वैल्यू आ गई और इस तरीके से ये प्रूव्ड हो गया। हम बात करें क्वेश्चन 5 क्या है, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ठीक है, कोई लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट है, इसका ए के जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं वो है -1, 5,3, ठीक है। बी के दिए हैं आपके कोऑर्डिनेट्स, आपको बी के क्या दिए हैं a, 5। इसके बाद अगर बात करें क्या कह रहा है कि डिवाइड इन द रेशियो एट पी, ये पी है 1:3, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, द पॉइंट वेयर द लाइन सेगमेंट बी इंटरसेक्ट एट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस की अगर बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएंगे 0, y। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है और कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालना, मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी कोऑर्डिनेट ऑफ पी। अब पी की कोऑर्डिनेट की हम बात कर रहे हैं तो चाहे मान लो चाहे इसे x, y मान लो, ठीक है, तो x, y मान लेंगे। तो देखिए अब क्या है, जब ये हो गया आपका m1 m2, ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया x2 y2, तो सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे तो आपको जो है 0, y आपको दिया है क्योंकि x 0 है और चूंकि y एक्सिस पर लाइज है पॉइंट P तो y आएगा। अब सेक्शन फार्मूला यूज कैसे, तो पता ही है आपको m1 x2 होता है, तो m1 कितना है 1, x2 कितना है a,
सिमिलरली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसी तरीके सॉल्व करेंगे तो कंपेयर करने पर जो है ए की वैल्यू आएगी 3 और वहीं अगर y की बात करें तो y की वैल्यू आएगी 5/2 कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन तो 2 होल 1/2 तो a की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी और कोऑर्डिनेट ऑफ p 0, यानी कि y की जो वैल्यू है वो 2 होल 1/2 आ जाएगी। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की क्या है कि देखिए ये इन्होंने डायग्राम उन्होंने दिया हुआ क्या कह रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी जो है, मान लीजिए ये क्या है, ये आपका ए बी है, ये बी है, इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या, उसके कोऑर्डिनेट सी है, 4,-3 दिया है, ठीक है। तो राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए और बी के निकालने हैं। तो जैसे कि ए जो है कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर, तो ये क्या हो गया, अगर हम बात करेंगे तो 0, x, 0। y की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका 0, y, क्योंकि ये y एक्सिस पर, तो y के कोऑर्डिनेट 0, y हो गए और चूंकि ये x एक्सिस पर है a, तो a की कोऑर्डिनेट x, 0 हो गए। सिंपली अगर समझना चाहें हम यहाँ से तो अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे, ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं 13p में। तो सिंपली क्या करें, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे x1 + x2, क्योंकि ये देखिए आपका x1 y1 x2 y2, तो x1 + 0/0 + y को सॉल्व करने पर x की वैल्यू आएगी 8 और y की वैल्यू आएगी -6। अब कोऑर्डिनेट ऑफ y a की क्या है, तो x की वैल्यू कितनी आई है 8, तो 8,0। वहीं b की बात करें तो y की वैल्यू कितनी आई -6, तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0, -6। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC है, जिसके कोऑर्डिनेट्स a के दिया है वर्टेक्स a का 1, -1,3, b के दिया है 1, -1 और c के दिया है 5। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला अगर हम बताएं तो ये होता है डायरेक्ट x1 + x2 + x3/3, तो यहाँ देखिए ये x1 है, ठीक है, x1 y1 और ये आपका x2 y2 और इधर ये x3 और y2, तो x1 + x2 + x3, तो -1 + 5 + 1 + 5/3 3, ये y1 y2 -3 -1 और +1, तो अपन सॉल्व करने पे क्या आएगा 5/3, 1। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड क्या हो जाएंगे 5/3, 1। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, क्या है, कह रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जो है, कोई लाइन सेगमेंट है AB जिसका मिड पॉइंट है 2, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए 2, मान लीजिए कोऑर्डिनेट को पॉइंट जो है वो P है, तो A और B की वैल्यू यहाँ निकालनी है। तो देखिए क्या मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लगा लेंगे, कोऑर्डिनेट्स तो 2, -2 दिया है, इधर मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2 अपॉन, तो ये आपका x1 y1 इधर x2 y2 हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू क्या है 4 है, -4/2, y1 की वैल्यू 2p -3 + 3p/2। सॉल्व करेंगे तो कंपेयर कर लेंगे तो x वाला पार्ट लेंगे तो x = 2 आ जाएगा। अब इस a की वैल्यू को वहाँ कैसे पुट करेंगे, देखिए दूसरा पार्ट जब हम लेंगे तो 5p - 3 = -4 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पुट कर देंगे 4 × 2 = 8 -8 हो जाएगा। 3 को ट्रांसपोज कर देंगे तो -8 से 3 रिड्यूस हो जाएगा तो -5 आएगा। b = 5 को डिवाइड करने पर आएगा -1। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का कह रहा है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, ठीक है, ये a और b हैं 2 पॉइंट, a की कोऑर्डिनेट -4,1 है, b की जो है 17,10 है, और आगे कह रहा है आपसे कि जो डिवाइड करता है P पॉइंट 1:2 में डिवाइड करता है, तो P की कोऑर्डिनेट x, y मान लीजिए आप। तो अब क्या है कि P की कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें सेक्शन फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो m1 x2 यानी 17 × 1, फिर इधर 2 × -4, तो इस तरीके से सॉल्व करने पर आएगा 3,4, यानी पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स वो आएंगे 3,P। अब OP यानी डिस्टेंस निकालना, पहला पॉइंट वो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस OP, और O जो है वो ऑरिजिन की कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0। देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते क्या होता है, x2 - x1 3 - 0 का होल स्क्वायर, y2 - y1 तो 4 - 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर आएगा 20/√= 5 यूनिट। फिर क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो द y एक्सिस डिवाइड लाइन AB। अब लाइन जो AB है आपकी, इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है AB, तो अब कोऑर्डिनेट क्या है x/1। अब y की, तो y की जो जब चूंकि लाइन जो है पॉइंट जो P है वो किस पर लाएंगे y एक्सिस पर, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, रेशियो हमने मान लिया कि सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। देखिए सेक्शन फार्मूला जब यूज करेंगे तो क्या आएगा आगे, तो अगर हमें इस पार्ट यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है हमको, देखिए y का क्या आएगा, पहले हम निकाल लेते हैं k की वैल्यू, तो आएगा इधर देखिए 0 = 17k - 4/k + 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा, तो 17k - 4 = 0, k = आएगा 4/17, ठीक है। अब उधर हम बात करेंगे कि हमें y = क्या है 10k + 1/k + 1, ठीक। जो हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, k की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से 10 × 4/17 + 1,
4/17 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो आएगा 40/17 प्लस 1 अपॉन एलसीएम ले लेंगे तो 4 प्लस 17/17। आगे अगर हम इससे इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 57/17 अपॉन 21/17, 17 कैंसिल हो गया। रिड्यूस कर देंगे 3 से तो 19 3 57 होता है और 3 7 21 होता है तो आएगा 19/7। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो डज द y एक्सिस डिवाइड लाइन AB, तो वो रेशियो है 19:7। तो अगर रेशियो की बात करेंगे तो ये तो y की वैल्यू है 19/7। अगर रेशियो की बात करेंगे तो k इज इक्वल टू क्या है 4:17, यानी कि 4:7, क्योंकि रेशियो में पूछ रहा है आपसे। तो y एक्सिस अगर कोऑर्डिनेट पूछेगा तो आएगा 19, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,19/7 p पॉइंट के। वहीं अगर रेशियो की बात करेंगे तो आएगा 4:17। बात करेंगे क्वेश्चन 14 की। क्या है क्वेश्चन 14? m इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। देखिए a के कोऑर्डिनेट्स क्या है -3,7, वहीं b के कोऑर्डिनेट्स क्या है 9,-1। जो m है वो उसके कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट है ये, तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने तो हमने कोऑर्डिनेट्स मान लिए x, y। मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे x1 y1 x2 y2 तो -3 + 9/2, 7 - 1/2, सॉल्व करने पर 3,3 आएगा। फिर क्या कह रहा है कि फर्दर इफ r 2,2, ये r जो है क्या 2,2 है, इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट m एंड ओरिजिन। तो m और o है, ठीक है, इसको डिवाइड कर रहा है 2,2 में। ठीक है, तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या 3,3 है, वहीं जो o के ओरिजिन है तो o क्या होगा 0,0 होता है ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स। और किस रेशियो में डिवाइड करता है p/q में। तो क्या पूछ रहा है फाइंड द रेशियो q। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वही m1 x2 m2 x1 प्लस m1 प्लस m2 m2 y1 प्लस y1 m2 प्लस p प्लस, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा p/q का रेशियो 1:2। ठीक है, अब क्वेश्चन 15 की बात करें। क्वेश्चन 15 क्या है? कैलकुलेट द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइंट। देखिए ये हमने लाइन सेगमेंट बनाया AB और जिसके पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x,3 दिए हैं। तो कह रहा है कि रेशियो कौन सा है जिसे डिवाइड, तो हमने मान लिया k/b, तो लेट द रेशियो बी k/1। तो ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। तो इस सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या आपको क्या आएगा आपका m1 x2, तो m1 कितना k है, x2 कितना है 3। तो इस तरीके से सेक्शन फॉर्मूला यूज करते करते क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि x का पहले कोऑर्डिनेट p के कोऑर्डिनेट जरूरी है, तो x के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -9,4। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम आगे, जब हमने यहाँ किया तो x के कोऑर्डिनेट्स आपके आ गए। अब क्या है इधर देखिए जो लास्ट का पार्ट है, ये बाद वाला पार्ट है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, अब देखिए हमने पहले 3 जो है लिया, ये वाला y वाला पोर्शन लिया क्योंकि y की वैल्यू 3 है। तो यहाँ से k की रेशियो निकला कितना आया 1:3। ठीक है, तो जब ये रेशियो 1/3 जो रेशियो आया है x की वाला जो हमने पोर्शन लिया तो उसमें k की वैल्यू हमने 1/3 रख दी और सॉल्व करने पर आपका आया -9/4। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है वो, इसके बाद आपसे वो कह रहा है कि लेंथ ऑफ AP। तो AP की लेंथ A की कोऑर्डिनेट्स कितने हैं -4,2, वहीं P के कोऑर्डिनेट्स कितने निकले -9,3। दोनों का लेंथ क्या हो गया, ये आपका हो गया आपका x1, ये y1, x2 y2। तो x2 - x1 तो -9/4 प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, y2 - y1 तो 3 - 2 का होल स्क्वायर, सॉल्व करने पर 49/16 प्लस 1, सॉल्व करेंगे तो 165/4 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करें क्या, इफ द अबसिस ऑफ पॉइंट P0, यानी कि अबसिस मतलब x एक्सिस जो है वो क्या है, ठीक है, P is 2, तो x एक्सिस 2 दिया है तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा 2,y। ठीक है, ये हमने बना लिया है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट, यानी A हमने मान लिया 4,3 -4,3, B मान लिया 6,3। तो जो रेशियो है वो पूछ रहा है, तो हमने मान लिया रेशियो B k/b1, और किस रेशियो में डिवाइड करता है तो वो m/1 है। तो वही सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला हम यूज करेंगे तो ये हो गया m1 x2, यानी कि x1 y1 आपका x2 y2, तो m1 x2। ठीक है, तो x2 कितना 6, m1 कितना k, तो 6k। ठीक है, तो देखिए 6 × k प्लस 1 × -4। सॉल्व करने पर देखिए पहले हम क्या करेंगे कि k की वैल्यू निकालते हैं। k की वैल्यू सॉल्व करने पर आएगी आपकी 3/2। जब 3/2 की वैल्यू को जब y वाले पार्ट जब हम लेंगे, ये वाला पार्ट जब हम लेंगे यहाँ पर, देखिए y की वैल्यू हमने रखा 3/2, तो सॉल्व करने पर जब आएगा 9/2 प्लस 3/5/2, सॉल्व करने पर आपका हो जाएगा ये 3 6 प्लस 9 15, और इधर हो जाएगा आपका अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5
15/5 y की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी कितने हो जाएंगे 2, -3/2। ठीक है। अगर हम बात करें, अगर देखिए यहाँ 3 आएगा, 2, 3 आएगा, क्यों आएगा 3, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है। अच्छा आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट ए 5, -3 अंडर द रिफ्लेक्शन इन पॉइंट पी -1, 3। तो हमने मान लिया कि जो इमेज ऑफ पॉइंट पी है वो a' है x, y, इसका जो इमेज रिफ्लेक्शन बनना है वो ये है। ठीक है। तो ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो -1, 3 x1 + x2 तो 5 + x/2 -3 + y/2। सॉल्व करने पर क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी -7 और y की वैल्यू आएगी 9। तो इमेज ऑफ द पॉइंट ए इज a' कितना आया -7, 9। सिंपली वही मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 21 का कह रहा है कि जी ए बी सी जो है किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है -4,2, बी के क्या है 0,2 और सी के क्या है -2,4। तो इसके जो देखो पॉइंट दिए पी, ए बी पर कोई पॉइंट पी है, बी सी पर क्यू है और आर है। तो इन सभी के पहले क्या ये मिड पॉइंट है। तो कह रहा है आपसे कि जो मिड पॉइंट के द्वारा जो मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे यहाँ सेंट्रॉइड ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू सेंट्रॉइड ऑफ ए बी सी। लेकिन पहले तो कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेगा मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला देखिए, मिड पॉइंट ऑफ पी हमने निकाला, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। तो ये x1 y1 x2 y2 सॉल्व करेंगे इस तरीके से आ जाएगा। इसके आ गई -2,2। भाई q की निकालेंगे तो आएंगे -1, -1। अगर a और c को लेकर के सॉल्व करेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा -3, -1। अब क्या करना है, तो पहले हमें क्या करना है कि आगे जो सेंट्रॉइड ऑफ पी क्यू आर निकालना है पहले। ठीक है। तो देखिए अब निकालेंगे हम नाउ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो वही फॉर्मूला पे ध्यान से क्या होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, x1 आपको कितना है -2 और फिर -1 और -3। देखिए -2 -1 -3/3 और फिर y के लिए y2 -1 -1/3। देखिए दोनों कितना आएगा 3 2 6 -7/3। वहीं अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0/3, यानी कि आ गया -7/3। क्या ये जो सेंट्रॉइड आया ट्रायंगल का, क्या वो सेंट्रॉइड ऑफ ABC के बराबर है? देखिए अब ABC का सेंट्रॉइड निकालते हैं, एंड सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो वही x1 कितना है, अब देखिए -4, x2 कितना है 0, x3 कितना है 2/3। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें आपके दूसरा y के वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा 2 और ठीक है। तो देखिए अभी दोबारा से देख लेते हैं एक बार, क्या थोड़ी त्रुटि होगी, 6 आएगा, 3/6 हो जाएगा आपका -2। तो देखिए यहाँ पे करेंगे 2 प्लस ये y2 कितना है 2 और y3 कितना -4/3। तो सॉल्व करने पर देखिए आएगा इसका -6/3, 0/3। तो हो जाएगा -2, देख सकते हैं कि आप दोनों का क्या है बराबर है। तो लिख देंगे हैंस सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC वेरीफाइड। ठीक है। इसके साथ ही एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों फिनिश होते हैं।